हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4 को इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस चैनल पे आप लोगों को केवल बिहार से रिलेटेड बिहार टीचर भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो मेरा पड़ेगा तो आप लोगों के सामने जरूर पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 210 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 211 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का क्लास आप लोग ने देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? बताइए। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली बुक जो है कौन सी थी? बताइए। वेदांत ग्रंथ था, तुहफत उल मुहाद्दीन था, भारतीय विलास था, या फिर शाकुंतलम था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, राजा राम मोहन राय की पहली बुक जो है इसमें से कौन सी है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहफात उल मुहाद्दीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय जी जो थे इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर था। और इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए। ज्योतिबा फूले थे, फिरोज शाह मेहता थे, एमजी रनाडे थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो बताइए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक की बात करेगा तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1884 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1884 को हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे? बताइए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? बताइए। राजा राम मोहन राय दिए थे, केशव चंद्र सेन दिए थे, ईश्वर चंद्र दिए थे, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे? तो बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1875 में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। और ये कहाँ पे किया गया था? बम्बई में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर जो है किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का मार्टिन लूथर जो है किसे कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इस चैनल पे टोटल जो है बिहार के ही प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे आप लोगों को टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे अच्छा से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो देखिए, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? बताइए, इसमें से कौन महिला समाज सुधारक थी जिसे पंडित कहा गया था? बताइए। गंगाबाई थी, रामाबाई थी, एनी बेसेंट थी, या फिर सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी थी? तो देखिए, रमाबाई कहा गया था। रामाबाई को किसे? पंडित रमाबाई को रमाबाई भी कहा गया, पंडित भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछेगा पंडित रमाबाई का जन्म कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 23 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को हुआ था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? अगर पूछेगा आर्य महिला सभा की स्थापना करने वाले कौन थे तो पंडित रमाबाई थी, 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए। राजा राम मोहन राय किए थे, सर विलियम जोन्स ने किया था,
W हंटर ने किए थे या फिर विलियम बेंटिक ने किया था। तो देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये थे सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस देखिए इसकी स्थापना कब किए थे, 1784 ईस्वी में। कब किए थे, 1784 ईस्वी में किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, बताइए राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो बताइए भारतीयों का कौन सा वर्ग था जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। बताइए हिंदू कुलीन तंत्र था, मुस्लिम कुलीन तंत्र था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था या फिर शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग था। तो बताइए भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है। बताइए ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है। बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राम मोहन राय को, CR दास को या फिर मोतीलाल नेहरू को। तो बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को किसने पारित किया था। तो देखिए इसका श्रेय जो है किसे दिया जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। किसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे ये किस पार्टी की स्थापना किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 को। कब किए थे, 1 जनवरी 1923 को किए थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपसे रिपीट कर रहे हैं। इसमें कुछ फालतू हम आपके सामने क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। टोटल जितने भी बिहार में पूछे जाते हैं टीचर के एग्जाम में वही क्वेश्चन हमारे मुख से निकल रहा है और वही सब आप लोग तैयार करके चलिएगा। देखिए CR दास, चितरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे ये क्या थे, स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस अधिनियम का, ये जो अधिनियम था इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले कौन थे। अगर पूछेगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का जो ड्राफ्ट था इसे तैयार करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी और इस अधिनियम को पारित किए थे कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर रखिएगा कि ड्राफ्ट तैयार करने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी था और इसे पारित करने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था। बताइए अस्पृश्यता जागरूकता अभियान जो है गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था। बताइए साबरमती से, काकीनाडा से, वर्धा से या फिर पुणे से। तो बताइए अस्पृश्यता जागरूकता अभियान जो है गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था। तो देखिए इसको गांधी जी प्रारंभ किए थे वर्धा से। कहाँ से प्रारंभ किए थे, वर्धा से प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। बताइए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। बताइए प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की या फिर ब्रह्म समाज की। तो बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में। लेकिन यहीं पे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बताइए कब किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करने वाले एनी बेसेंट थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बताइए भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगर पूछेगा आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, सर चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था? तो देखिए सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया था? वही क्वेश्चन है। बताइए भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून जो है कब पारित किया गया था? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में? बताइए। तो देखिए सती प्रथा प्रतिषेध कानून पारित किया गया था 1829 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग विश्वास मानिए ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल इस सीरीज में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो देखिए 222 नंबर क्वेश्चन, और इसके पहले का क्लास आप लोगों ने देखे हो तो प्लीज जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? बताइए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा बिहार में पूछा हुआ है, 3 बार देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो एक कौन थे बताइए? यहाँ पे पूछा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल ऑकलैंड। किसके द्वारा? मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल ऑकलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू को 1925 ईस्वी में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताइए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है कौन थे? रामकृष्ण थे, राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे, या फिर दयानंद सरस्वती थे? तो बताइए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया कि बताइए स्वामी विवेकानंद जी जो थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1861 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, या फिर 1897 ईस्वी में? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजदायासन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसमें ये बताना है आप लोगों को कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था, लोक हितवादी की स्थापना किसने किया था, तो यही बताना है। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है और डी में नहीं है। तो देखिए बी और सी में से कोई चुनना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए थे। यंग इंडिया की स्थापना करने वाले कौन थे? यंग इंडिया से संबंधित मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो केवल इसमें बी वाले में मोहनदास करमचंद गांधी है दूसरे नंबर पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
लोकहितवादी के नाम कौन थे? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। और सत्य शोधक समाज से संबंधित कौन है? ज्योतिबा फूले है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? एक क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। तो बताइए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, श्रद्धानंद थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के जो पिता थे एक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे और ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। अगर पूछेगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 ईस्वी में किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, तिलक थे, एनी बेसेंट थे, या फिर रास बिहारी बोस थे? तो बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में। कब किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में। लेकिन जो है आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ महादेव गोविंद रनाडे भी इससे संबंधित थे। तो आप लोग याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे जो है इसका दोनों आप लोग ऑप्शन दोनों जो है नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नारी आंदोलन किस इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? तो बताइए भारत में नारी आंदोलन जो है किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? बताइए पद्माबाई रनाडे से, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, या फिर ज्योतिबा फूले? तो बताइए भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के प्रयास से जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की नींव किसने रखी थी? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा रखा गया था। और गुलामगिरी जो है ये किसकी पुस्तक है? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले का है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछता है। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, बताइए कब? 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में? तो देखिए 1828 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। बताइए सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे किस समाज की स्थापना किए थे? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे, प्रार्थना समाज, या फिर बहुजन समाज की स्थापना किए थे? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। बताइए बहुजन समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए बहुजन समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, गुजरात में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर बंगाल में हुआ था? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे?
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। तो देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक पूछेगा तो ये थे, बताइए कौन, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। बताइए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे या फिर राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। बताइए 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। बताइए बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। तो उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए और कोट से करना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला बुद्धिजीवी भी थे, उसके बाद नगरीय उच्च जातियां भी थी, उसके बाद क्या उदार राजवाड़े भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। बताइए महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। एम.जी. रनाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रामाबाई को या फिर गोपाल हरि देशमुख को। तो बताइए महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया गया था। बताइए यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। तो बताइए यंग बंगाल आंदोलन जो था ये किसके द्वारा प्रभावित किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा या फिर हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डेरेजियो। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए का नारा इसमें से किसने दिया था। तो बताइए भारत भारतीयों के लिए का नारा इसमें से किसने दिया था। बताइए स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, H.N. कुंजरू ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत भारतीयों के लिए नारा देने वाले कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, 1897 ईस्वी में किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक कौन थे। बताइए सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक कौन थे। बताइए जमाजुद्दी अफगानी थे, C.H. एंडोज थे, मौलवी जकाउल्लाह थे या फिर शिवली नोमनी थे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नाम जो है ऊट पटांग है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक जो थे जमाजुद्दी अफगानी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। बताइए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। बताइए M.N. राय थे, मुजफ्फर अहमद थे, S.A. डांगरे थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय जो थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग इसके आगे का सेशन जो है देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो है फिर इस पर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा और ये निरंतर जो है आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जब तक बिहार में जितने भी क्वेश्चन है कवर नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।